बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज मैकेनिक्स 2 का लेक्चर है, हमारा लेक्चर 12। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा 13। और प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने शुरू किए थे, 3 प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे और आज 3 एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट हम लोग 2 या 3 हमारे पास रह जाएंगे तो उनको देखेंगे। असाइनमेंट को लेकर आज हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई और वो भी हमने फ़ाइनल कर ली हैं चीज़ें कि एक असाइनमेंट मैं और आपको दूंगा, एक जो असाइन कर दिया है एक तो वो है, और एक और दूंगा जो अल्टीमेटली नेक्स्ट संडे को जो है आप लोग आई थिंक 7 डेट बन रही है तो 7 को आप लोग मुझे वो सबमिट करवाएंगे। आज हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हमने डिटरमिन करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बाय सेक्सटेंट। तो बेसिकली इसके अंदर हाइट ही हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो वर्टिकल जो है वो तो हाइट हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल जो है वो विड्थ हो जाएगी, तो वो फाइंड कर लेंगे। दूसरा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करनी है मेल्डिज एक्सपेरिमेंट के साथ। और तीसरा जो हम लोगों ने करना है वो हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को देखना है ऑफ अ फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मॉड्यूलस हम लोग पढ़ चुके थे, वाई यंग मॉड्यूलस हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी के अंदर। ये कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं जिनके थ्रू जो है हम इन एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे जनाब। तो ये पीडीएफ के अंदर पीडीएफ फॉर्म के अंदर है और आप लोग फिर पीडीएफ फॉर्म से इसको निकाल भी सकते हैं। और हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है सेक्सटेंट वाला। तो इधर से ये बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये वाला जो आप देख रहे हैं, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टैंक और बिल्डिंग और टावर और एनी सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। ये हमारा बनेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये 27 से लेकर 34 पेज तक है। अच्छा जी, ये है ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो है हाइट ऑफ टैंक और बिल्डिंग और टावर को फाइंड करना है। तो अपरेटस हमारे पास क्या क्या यूज़ हो रहा है, वो सेक्सटेंट है, मेयरिंग टेप है, रिजिड क्लैंप है और चौक है टू मार्क। अच्छा जी, थ्योरी है यहाँ पर। अब थ्योरी जो है वो सारी फिर आप लोग खुद देखेंगे। इसके अंदर 10 को यूज़ किया और डिफरेंट डिस्टेंस यूज़ किए हुए हैं अल्फ़ा फाइंड करने के लिए। पहले हम देख लेते हैं अपरेटस को, देख लेते हैं सेक्सटेंट को, देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। सेक्सटेंट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल्स अस दैट इज टू डिटरमिन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 डिस्टेंस पॉइंट्स ऑब्जेक्ट एट द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एंगुलर सेपरेशन को देखेगा बिटवीन 2 डिस्टेंस पॉइंट्स। जिस तरह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं बी और सी। तो यहाँ पर जो दरमियान में हमारे पास अल्फा या डिस्टेंस आएगा उसको ये फाइंड करेगा सेक्सटेंट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अगर 10 वाला देखें हम लोग, बी पी ए को देखें, हम लोग 3 पॉइंट्स को देखें, ये बी पी और ए, इस अगर ट्राइंगल को हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या फार्मूला यूज़ हो रहे होंगे। tan अल्फ़ा को जब जाएंगे तो वो बी ए ओवर बी पी हो जाएगा। मतलब ये कि हाइट है और बी पी को फाइंड करना है हमने, ये इस डिस्टेंस को फाइंड करना है बी और पी को। तो हमने क्या किया कि 10 जो है वो एक तरफ लेकर आ गए हैं, बी पी को एक तरफ लेके आए तो बी पी इज इक्वल टू एच ओवर tan अल्फ़ा बन जाएगा। और 10 को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट में तो वो कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर हम लोग बी सी ए को देखेंगे। बी सी के अंदर हम लोग फिर बी सी को फाइंड कर लेंगे विच विल बिकम एच कॉट बीटा। उसके बाद हम लोग डी को देखेंगे। बेसिकली इस डी को हम लोग देखेंगे ये वाला। तो ये डी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है बी सी माइनस बी पी। टोटल जो है वो ये B और C और फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे B और P को, तो BC माइनस BP हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास H जो है वो फाइंड हो जाएगा, हाइट का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा और यही हम लोग फार्मूला इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। और ये सारी जो है इसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं। इंडेक्स आर्म के बारे में बताया हुआ, इंडेक्स ग्लास के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल ग्लास के बारे में बताया। और ये हमारे पास सेक्सटेंट की जो है वो एक डायग्राम है, इसको आप लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। वर्किंग ऑफ सेक्सटेंट जो है ये आप लोगों को डिफाइन की गई है कि कैसे ये वर्क करता है। और फार्मूला जो है ये तो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं कैसे हम लोगों ने फाइंड किया। तो हमारे पास ये प्रोसीजर है जिसके 9 स्टेप्स हैं, ये आप लोग देखेंगे। और हम
हमारे पास उसके बाद हम लोग क्योंकि वैल्यूज़ तो ले नहीं सकते क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे, तो आप इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये देखेंगे कि थ्योरी आपको आनी चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए और प्रोसीजर आप लोगों को आना चाहिए। तो इससे जो ना हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी मेल्डे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है जनाब, हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स को देखेंगे और फिर वहाँ से बेसिकली यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं v ओवर लेमडा करके। तो v जो है इसमें वो फ्री स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव्स है, तो वो तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, और लेमडा जो है वो वेव लेंथ है। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बस बाय साउंड वी मीन दैट फिनोमेना विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। तो सबसे पहले तो हमें साउंड के बारे में बताया गया कि साउंड क्या है और फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है सारा। उसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ गए। थ्योरी के अंदर जो है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है उसे डिफाइन किया गया है, वेव लेंथ है इसमें लेमडा और फ्रीक्वेंसी एफ है और ये रिलेशनशिप बताया गया इसके अंदर। और फिर हम उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जब हम स्ट्रिंग की तरफ गए हैं तो फिर हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड किया है जो हमारी बनी है t इज इक्वल टू म्यू और अंडर रूट। तो इसको आप लोग देख लेंगे कि ये कैसे यहाँ पर आई है। जब इसकी थ्योरी आप लोग स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं जनाब। एपरेटस की तरफ देखते हैं। एपरेटस में हमारे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल टर्निंग फोर्क है, स्ट्रिंग है, पावर सप्लाई है, वेट हैंगर होगा, स्लॉटेड वेट्स है, मीटर स्टिक होगी और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। प्रोसीजर की तरफ हम लोग जाएंगे, प्रोसीजर देख लेंगे। ठीक हो गया जी। और फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट है हमारे पास। एनालिसिस यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ के थ्रू करने के लिए, बट हम लोग ग्राफ के थ्रू एनालिसिस तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको कर नहीं रहे, फिजिकली नहीं कर रहे। तो आप लोगों को थ्योरेटिकली ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर v इज इक्वल टू एफ लेमडा आपको याद होना चाहिए, और यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करना है वो पता होना चाहिए। और ये प्रोसीजर जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लेंगे। और स्पेशली जो थ्योरी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, एपरेटस है, वो हमें है पता। और जो ये हमारे पास मेन थ्योरी गिवन है जिसके अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला है स्ट्रिंग का, वो है v इज इक्वल टू टी ओवर म्यू अंडर रूट। इसको आप लोगों ने देखना है। ये हमारे हो गए दो एक्सपेरिमेंट। और तीसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का है। ये जो फाइल है ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बाकी जो है वो तो दो लिंक्स हैं ही हैं जो स्लाइड में आपको दूंगा, जबकि ये वाली फाइल जो है ये मैं अलहदा से आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ गिवन स्प्रिंग। तो एम जो है एक्सपेरिमेंट का वो हम बता चुके हैं। इंट्रोडक्टरी थ्योरी देख रहे हैं। इंट्रोडक्टरी थ्योरी के अंदर जो है स्प्रिंग के लिए आपको याद होगा कि ये हम फार्मूलाज देख चुके हैं, आई थिंक एफएससी के अंदर देख चुके हैं। तो जो टॉर्क है स्प्रिंग के सेंस में वो हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पाई आर 4 n फाई ओवर 2 n l। ठीक हो गया जी। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ एंड एक्स इज आर फाई। तो फिर यहाँ पर इसको जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर रिस्टोरिंग फोर्स को देखेंगे, टी इज इक्वल टू एफ आर, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ईटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम ओवर टी स्क्वायर डॉट 4 एन आर क्यूब ओवर आर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन ये है, यहाँ पर वर्क कर रही है ये वाला फार्मूला। ये जो 3-4 फार्मूलाज हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए इंट्रोडक्टरी थ्योरी के तौर पर। इसके अंदर टॉर्क के बारे में बताया है कि जो स्प्रिंग के लिए टॉर्क होगा, और फिर उसके बाद हमने रिस्टोरिंग फोर्स को किया। रिस्टोरिंग फोर्स और डिप्रेशन फोर्स जो है उन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया और अल्टीमेटली हमने ईटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। एपरेटस की तरफ हम लोग गए हैं तो हमारे पास स्प्रिंग है, स्लाइड कैलिपर्स हैं, स्क्रू गेज है, डिफरेंट मैसेज है और स्टॉप वॉच है। तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ दी गई हैं प्रोसीजर में, ये आप लोग करेंगे। और ये असाइनमेंट जो आपको मैंने देनी है उसके अंदर ये सब कुछ आप लोगों ने मेंशन करना है। प्रोसीजर जो है वो मुझे डिटेल में चाहिए होगा।
उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। रेडियस ऑफ स्प्रिंग है, रेडियस ऑफ वायर है, ये हम लोगों को गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स का बताया हुआ है, और अल्टीमेटली फिर ये ऑस्किलेशंस करके हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेबल तो हम फिल कर नहीं सकते, लेकिन आप लोग एनालिसिस को देख लेंगे और डिस्कशंस को देख लेंगे। डिस्कशन के अंदर मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर, स्प्रिंग एंड वेट है, इसके बारे में बताया हुआ है, मेन पॉइंट्स हैं ये डिस्कस किए हुए हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फार्मूला जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था वो है, उसको आप लोग देख लेंगे। और फिर एरर एनालिसिस को देख लेंगे कि एनालिसिस कैसे करना है। एरर एनालिसिस जो है वो आप लोग डायरेक्टली ये वाली वैल्यू याद रख लेना, डी टा ओवर ईटा, बस ये वाली आप लोग वैल्यू याद रख लें एरर एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि डी ईटा जो है वो हमें फाइंड करना होगा। ईटा तो हम पीछे फाइंड कर चुके होंगे ना फार्मूला से। अल्टीमेटली वैल्यूज पुट करके हमें एरर एनालिसिस, एरर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट हैं आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और वो इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।